Hello everyone, class 8 Grow with Maths exercise 1.6 question number 14. The product of two fractions is 9 whole 3 by 5. आपको बोला गया कि गुणनफल दो फ्रैक्शंस का गुणनफल यानी प्रोडक्ट यानी रिजल्ट कितना आया है 9 whole 3 by 5 है. इफ वन ऑफ द फ्रैक्शंस इज 9 whole 3 by 7 यानी उन दोनों फ्रैक्शन में से किसी एक फ्रैक्शन का वैल्यू 9 होल 3 बाई 7 है तो फाइंड द अदर दूसरा आपको फाइंड आउट करना है. बात आ रही समझ में. बोला ये गया है कि दो यदि फ्रैक्शंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक आंसर आता है, एक प्रोडक्ट आता है जो दिया गया है. यानी दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं. अब उन दोनों नंबरों में से एक नंबर ऑलरेडी दिया गया है, दूसरे नंबर को आपको फाइंड आउट करना है. तो जो फैक्ट्स हैं उनको लिखेंगे प्रोडक्ट इक्वल 9 होल 3 बाई 5. इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे 48 बाई 5 होगा. वन नंबर ऑलरेडी दिया गया है 9 होल 3 बाई 7. इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे 66 बाई 7 आएगा. फाइंड आउट क्या करना है, अदर नंबर. लेट द अदर नंबर भी एक्स मान लेते हैं दूसरा नंबर. आप अदर नंबर भी लिख सकते हैं, एक्स भी मान करके लिख सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या होता है, वन नंबर एंड अदर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट आता है. तो लिखें एक्स इंटू 66 बाई 7 इक्वल 48 बाई 5. ये अदर नंबर, ये आप तो मल्टीप्लिकेशन के टर्म में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. अदर नंबर इंटू वन नंबर या वन नंबर इंटू अदर नंबर, कोई टर्म लिख सकते हैं. जब भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 48 बाई 5 आएगा. और जबकि हमें एक्स लिटरल नंबर का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो उसके साथ जो कांस्टेंट होगा उसको ट्रांसफ़र करेंगे. मल्टीप्लिकेशन का टर्म होगा तो डिवीज़न का टर्म आ जाएगा. तो लिख देंगे एक्स इक्वल 48 बाई 5 डिवाइडेड बाई 66 बाई 7. डिवीज़न के स्थान पे इंटू का सिंबल लाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा 7 बाई 66. इसको रेड्यूस कर देंगे, 6 11 जा और 6 8 जा, और कोई रेड्यूसिबल नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे. 8 7 जा 56 बाई 5 11 जा 55. और उसके बाद क्या करना है, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देना है. 1 होल 1 बाई 55 ये आ जाएगा अदर नंबर. तो आंसर लिख देंगे अदर नंबर भी 1 होल 1 बाई 55. क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है. इन अ स्कूल 5 बाई 8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़. एक विद्यालय में 5 बाई 8 यानी जितने भी बच्चे हैं उसका 5 बाई 8 पार्ट जो है वो बच्चे हैं यानी लड़के हैं. इफ़ देयर आर 240 गर्ल्स, यदि लड़कियों की संख्या 240 है. फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल. तो आपको फाइंड आउट करना है कि उस विद्यालय में लड़कों की कितनी संख्या है, जबकि पूरे विद्यालय के स्ट्रेंथ फाइंड आउट नहीं की गई है, बताया नहीं गया है. तो जब तक आप पूरे विद्यालय का स्ट्रेंथ फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तब तक आप बच्चों की संख्या फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे लेट द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल बी एक्स. मान लेते हैं कि उस विद्यालय का स्ट्रेंथ यानी उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या x है, और जबकि टोटल बच्चों में से 5 बाई 8 पार्ट जो है वो लड़के हैं. तो लिखेंगे सो द नंबर ऑफ बॉयज़ बी. कितने हैं टोटल के, 5 बाई 8 यानी 5 बाई 8 ऑफ x. ऑफ मिस होता है इंटू यानी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से x में तो 5x बाई 8 ये क्या हो जाएगा, बच्चों की संख्या. क्लियर है. और x जो हो जाएगा टोटल संख्या. नंबर ऑफ गर्ल्स इज गिवन 240 लिख लेंगे. अब जबकि ये जानते हैं कि आपको गर्ल्स की और बॉयज़ की संख्या पता हो गई है, तो जब दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल या विद्यालय में आ जाएगा. जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी संख्या आ जाएगी. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे सो टोटल स्ट्रेंथ इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स. टोटल स्ट्रेंथ हमने कितना माना है x, इक्वल नंबर ऑफ बॉयज़ कितना हमने फाइंड आउट किया है 5x बाई 8 प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स है 240. अब देखें 5x यानी लाइक टर्म को एक साथ कर देते हैं. जब एक साथ करेंगे तो साइड चेंज करना पड़ेगा, और साइड चेंज करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा. यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस. तो x माइनस हो जाएगा 5x बाई 8 इक्वल हो जाएगा 240. अब यहाँ पे होल नंबर और रेशनल नंबर दिया गया, एलसीएम 8 आएगा. एलसीएम से होल नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8x माइनस हो जाएगा 5x इक्वल हो जाएगा 240. 8x में से 5x को माइनस कर देंगे तो 3x बाई 8 आ जाएगा इक्वल 240.
अब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हमें 8 को ट्रांसफ़र करना होगा। तो 8 एज ए डिवीज़न है तो एज ए मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 3x इक्वल हो जाएगा 240 इंटू 8, और 3 के साथ इंटू के टर्म में x के साथ इंटू के टर्म में 3 है, तो 3 को ट्रांसफ़र करेंगे तो एज ए डिवीज़न आएगा, तो x इक्वल हो जाएगा 240 इंटू 8 बाई 3, 3 से रिड्यूस कर देंगे तो 80 आ जाएगा, 3 8 जा 24 यानी 80 इंटू 8। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो टर्म जो आएगा वो आपका आ जाएगा x का वैल्यू 640। x हमने किसको माना है? द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल। तो स्कूल में जितने बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी है? 640 है। अब 640 में से बताया जा रहा है कि लड़कियों की संख्या 240 है, तो बच्चों यानी लड़कों की संख्या कितनी है? तो क्या कर देंगे, टोटल स्ट्रेंथ में से लड़कियों की संख्या को माइनस कर देंगे, लिखेंगे सो द नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल हो जाएगा टोटल स्ट्रेंथ माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स, तो 640 माइनस 240 आंसर आ जाएगा 400। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने से बड़ों और अपने मित्रों और अपने सहपाठियों से ये जानकारी देने का प्रयास अवश्य करें कि आपके इस चैनल पे हेरिटेज मैथ क्लास 6, 7, 8 का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।